पाकिस्तान में सदारती निजाम जनरल राहिल शरीफ की वापसी, मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी गलती, इमरान खान की छुट्टी। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की सऊदी अरब से वापसी की खबरें जोर पकड़ने लगीं, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को बताया जाता है। लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया ने जैसे यकीबादी कर सऊदी अरब को बड़े झटके दिए, इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान तो कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वली अहद ने कहा कि हमें छोड़कर ना जाएं। राहिल शरीफ की वापसी की खबरों ने कोहराम मचा दिया। सऊदी इत्तेहादी फौज भी मैदान में आ गई। शाह सलमान का पाकिस्तान की खातिर भारत को करारा थप्पड़। सऊदी दिफा के हवाले से खतरनाक खबरें गर्दिश करने लगीं। 24 घंटों में सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले। पाकिस्तान की याद शिद्दत से सताने लगी। सऊदी सफीरों की फिर से दौड़े लग गई। बाजवा डॉक्टरेन कामयाब। पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम। पाक अरब ताल्लुकात में फिर से गर्मा गर्मी शुरू। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे वली अहद की किन संकीन गलतियों ने राहिल शरीफ को वापस आने पर मजबूर कर दिया। शाह सलमान ने इमरान खान को मनाने के लिए पाकिस्तान के लिए कौन सा तारीखी ऐलान कर दिया। नाजरीन, सऊदी अरब इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किलात में है। जब से पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए, मगरबी कुव्वतें और भारत जैसे अमन दुश्मन इन ताल्लुकात पर मजीद कारी ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे। तारीख में कुछ ऐसे दौरे और मामला पहली बार देखने को मिले जो जान लेने के बाद इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि दुश्मन मुमालिक पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के खिलाफ किस तरह मुत्तहिद हो चुके और क्या क्या प्लानिंग की जा रही और पाकिस्तान इस सब को किस साबित कदमी से हैंडल कर रहा। सऊदी वली अहद को भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान हकीकी मायनों में सऊदी अरब से दूर हो जाता है तो न सिर्फ दिफा हाथ से निकलेगा, बल्कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी जो कि सालाना सऊदी अरब की मईशत में अरबों डॉलर का हिस्सा डालते हैं, वो भी इनके हाथ से निकल जाएंगे। सऊदी वली अहद को ये भी डर है कि पाकिस्तान अब पाकिस्तानियों को वापस ले जाने से गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि अब तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो चुके और पाकिस्तानी लेबर को वहां पर भेजा जा सकता है। अब जैसे ही अमेरिका ने यमन में सऊदी अरब की हमायत बंद करने का ऐलान किया, तब से वली अहद को लाले पड़े हैं। इनका मानना है कि ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ राहिल शरीफ ही सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं, जो कि इत्तेहादी फौज के सरबराह हैं। नाजरीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हाल ही में तैनात किए गए पाकिस्तान के नए सफीर जनरल बिलाल किस तरह वली अहद की मदद कर सकते हैं, वो इस खतरनाक तरीन सूरत हाल से बाहर आ जाएं। आपको तफसील में जाने से कबल जनरल राहिल शरीफ की सऊदी अरब में खिदमत के बारे में एक मुख्तसर मालूमात फरहम करते चले। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ 38 इस्लामी ममालिक के इत्तेहादी फौज के सरबराह होने की हैसियत से मुसलमानों के तहत में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे। वली अहद के सऊदी अरब के लिए जो कुछ सोचा हुआ था वैसा कुछ भी न हो सका, लेकिन उल्टा सऊदी अरब दुनिया भर में तन्हा होने लगा। उधर अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने जमाल खशोगी केस खोलने का ऐलान किया। तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की क़यादत में नया इस्लामी ब्लॉक यमन में जंग से अमेरिका की दस्तबरदारी, ईरान के सऊदी पर खतरनाक हमले, इसराइल के साथ अमन मुआहदे की खातिर तमाम इस्लामी ममालिक को झुकना, पाकिस्तान पर बिला वजह का प्रेशर डालना, कर्ज की वापसी का मुतालबा करना और कतर के खिलाफ ऐलान जंग करने जैसे इकदाम ने सऊदी अरब को तन तनहा कर दिया। और सबसे अहम बात ये कि वली अहद की यमन जंग में कूदने की वजह से सऊदी अरब को जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और मईशत की तबाही ने आले सऊद को दो धड़ों में तकसीम किया। इनमें एक वो है जो कि वली अहद के हक में है और दूसरा वो जो इनके खिलाफ है। एक बयान में वली अहद ने खुद भी ये एतराफ किया कि मुमकिन है कि मुझे मेरे ही लोग मार दें। इस बयान के पीछे असल वजह भी दुनिया के साथ खराब होने वाले मामला थे और खास तौर पर पाकिस्तान के साथ दूरी, यमन में जंग में नाकामी। अब राहिल शरीफ का इन तमाम तर मसाइल में क्या किरदार है? नाजरीन, राहिल शरीफ सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी फौज के सरबराह ही नहीं बल्कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान के करीबी दोस्त भी हैं। अब तक सऊदी दिफा में इनका एक अहम तरीन किरदार रहा। वली अहद अपने मुंह से इस बात का एतराफ कर चुके कि अगर राहिल शरीफ ना होते तो शायद यमन जंग में सऊदी अरब इससे भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाता। राहिल शरीफ की दिफाई बसीरत इतनी जबरदस्त है जिसको वली अहद किसी भी सूरत अपने से दूर नहीं करना चाहते। अगर ऐसा हो जाता है तो सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात न सिर्फ खत्म हो जाएंगे बल्कि अरब ममालिक की बची कुची सरबराही और रोब भी खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब खाम तेल बेचने के बावजूद सियासी और अस्करी तौर पर एक कमजोर मुल्क है।
दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए पाकिस्तान सऊदीया के लिए एक खास मुकाम रखता है। यमन जंग में पाकिस्तान ने फरीक ना बनने के जो फैसला किया वो दुरुस्त साबित हुआ और अस्करी मदद न करने पर सऊदी अरब पाकिस्तान सऊदीया के दरीना ताल्लुकात को धचका लगा। पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार करते हुए सऊदीया ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दौरे की दावत भी दी, बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म को सऊदीया का सबसे बड़ा कौमी एहसास दिया गया। दौलत और ताकत के नशे में चूर सऊदी बादशाह ने भारतीय आर्मी चीफ को सऊदी बुलाकर पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राहिल शरीफ और भारतीय आर्मी चीफ का आमना सामना हुआ तो इस हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ कश्मीर के हवाले से भारत के बारे में बड़ा दो टोक और वाज़ेह ऐलान कर चुके। राहिल शरीफ फौजी इत्तेहाद के कमांडो होने के बावजूद रियाज में होने वाली तकरीब में वाज़ेह तौर पर भारतीय मुजालिम की मसम्मत कर चुके और जनरल राहिल शरीफ ही हैं जिन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान मुखालिफ सबसे बड़ी यलगार को नाकाम बनाया और सऊदी की तरफ से कश्मीरियों की खुलकर हमायत न करने पर तनकीद की। इन्होंने ऐलान किया था वो कश्मीरियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, यहाँ तक कि इस्लामी इत्तेहाद के कमांडोज की नौकरी भी। नाजरीन, मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने 24 घंटों में हौजी मलेशिया का सऊदी अरब की जानिब 4 ड्रोन हमले किए, जिनको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहाद ने यमन से हौजी मलेशिया का सऊदी अरब की जानिब छोड़ा गया बारूद से लदा एक ड्रोन मार के लाया। ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों का गुज़श्ता 24 घंटों में ये दूसरा ड्रोन हमला है। अरब इत्तेहाद ने एक बयान में कहा, हौसियों ने बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखी और वो सऊदी अरब में शहरी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे। इसने बयान में मजीद कहा कि हम बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक खतरे का मौजिब ज़राए से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे। क़बल अज़ीं अरब इत्तेहाद ने हफ्ते की शब यमन से सऊदी अरब की जानिब दाखिल किया हौसी मलेशिया का एक और ड्रोन तबाह किया। ताहम इसने ये नहीं बताया कि ये ड्रोन किस इलाके में तबाह किया गया। हौसी मलेशिया के इस तरह की कार्रवाइयों के बावजूद अमेरिका की नई बाइडन इंतजामिया ने जुमे को ये इंदिया दिया कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के यमनी हौसियों को एक दहशतगर्द ग्रुप करार देने के फैसले को कालादम करार देंगे। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ओहदे से सबकदोश होने से चंद रोज कबल हौसी मलेशिया को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। नाजरीन, जब कभी भी सऊदी अरब को दिफाई, दाखिली, खारिजी, सलामती या बैनुल अक़वामी सियासी मैदान में मुश्किल पेश आए तो पाकिस्तान फौरन मदद को पहुंचा है। इस खित्ते की 4 बड़ी रियासतें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब मजहबी, तारीखी और तमन्नी बुनियादों पर बहुत करीबी हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ भारत के सऊदी अरब के साथ बढ़ती कुर्बत ने पाकिस्तान को इससे काफी हद तक दूर किया। सऊदी हुक्मरानों का पाकिस्तान पर एतमाद है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 60 बरसों में मुतादिद बार सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए मदद फराहम की। पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी अरब की फौज की तरबियत साजी में अहम किरदार अदा किया, बल्कि सऊदी सल्तनत के इस्तेकाम पर भी ताउन फराहम किया। हालात इस वक्त बदले जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत को अपनी सरजमीन पर बुलाकर सूरत हाल को बहुत संगीन बना दिया। तारीख में पहली दफा भारतीय आर्मी चीफ सऊदी सरजमीन पर कदम रखा, जिसके ऐसे नताइज मुरतब हुए जिसके बारे में कभी गुमान भी न किया जा सके। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके और अहम मामलात भी तय पा चुके। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके और अहम मामलात भी तय पा चुके।